सुख और दुख किसके हाथों में है? तो आइए जानते हैं इसे एक कहानी के माध्यम से। गौतम बुद्ध जगह जगह घूमकर उपदेश दिया करते थे और अच्छे विचारों को बांटा करते थे। वे लोगों के जीवन के दुखों को दूर किया करते थे। उनकी बातों को सुनकर लोग बहुत खुश होते थे, इसलिए लोग उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो गौतम बुद्ध से ईर्ष्या रखते थे। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें उल्टी सीधी गालियां देने लगा और उन्हें ढोंगी बोलने लगा। यह सब सुन लेने के बाद भी महात्मा बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे शांत व चुपचाप रहे। ऐसे में उस व्यक्ति ने फिर से गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी गालियां दी और उनके पूर्वजों के बारे में भला बुरा कहने लगे। लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वह शांत रहे। यह सब देखकर उनके शिष्य और आसपास के लोग अचरज में थे कि महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे। कुछ देर बाद व्यक्ति अपने आप ही शांत हो गया। उसके शांत हो जाने के बाद बुद्ध ने कहा, अगर कोई हमें तोहफा देता है तो यह हमारे ऊपर है कि उसे हम लेते हैं कि नहीं। अगर हम उसे अपना लेते हैं तो वह हमारे पास आ जाता है, वही अगर हम उसे नहीं अपनाते तो वह उसी व्यक्ति के पास चला जाता है जिसने वह तोहफा दिया था। उसी प्रकार इस व्यक्ति द्वारा दिया गया अपशब्द स्वीकार करना या ना करना मेरे ऊपर है। हमें कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। हमें हमेशा शांत होकर सही या गलत के बारे में विचार करके प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इससे बुरी से बुरी बातें टल जाती हैं और मुसीबतों से छुटकारा भी मिलता है। इसलिए सुख और दुख दोनों इंसान के विचारों पर निर्भर करता है, उसके प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। बुद्ध की यह बातें सुन लेने के बाद वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और तुरंत बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। बुद्ध ने उसे माफ़ कर दिया और आगे बढ़ चले। कहानी का सार यह है कि कुछ भी स्वीकार करना या ना करना हमारे ऊपर है। इसलिए हमें जीवन के लिए उन्हीं चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए जो हमें शांति दें, खुशी दें, ना कि वह बातें स्वीकार करनी चाहिए जो हमारे मन को अशांत रखें और हमें दुख प्रदान करें।